है। ये तो इसी उसमें ये आठों का परंपरा है, ये भी तो लुप्त प्राय हो रही थी। आप हमारी एक ऐसी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत सालों पहले चिट्ठी पत्र या टेलीग्राम का दौर आपने देखा है, और प्रेजेंट में अभी वर्तमान में आप व्हाट्सएप की दुनिया देख रहे हैं जहाँ पर दूरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इस समय के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको वो समय ज़्यादा पसंद था या ये समय ज़्यादा? नहीं, अब उस समय की बातें ऐसी थी कि और कोई विकल्प भी तो नहीं थे ना उस समय। आपको टेलीग्राम पढ़ने के लिए, बाय द वे फौज में कोई है, इत्तेफाक से लड़ाई हो गई, उसमें किसी की डेथ हो गई, वहाँ से टेलीग्राम आता था। टेलीग्राम आएगा तो यहाँ पिथौरागढ़ पोस्ट ऑफिस में रिसीव हुआ। अब यहाँ से फिर वो डाक में चला, तो डाक में वहाँ जाएगा। हमारे गांव में ही चला, वो वड्डा पोस्ट ऑफिस हुआ, वड्डा पोस्ट ऑफिस में गया। वड्डा पोस्ट ऑफिस से फिर हफ्ते में 2 दिन पोस्टमैन की ड्यूटी लगने वाली हुई इलाके में घूमने में, और क्योंकि 2-3 दिन क्या उसकी बीट होती थी, एक ही दिन में तो पूरा एरिया नहीं घूम सकता है। तो अब वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारे गांव का नंबर आया, मान जाए कोई दुर्घटना हो गई, तो अब वो टेलीग्राम पहुंचा। अब पोस्टमैन अगर पढ़ा लिखा थोड़ा सा है तो वो उससे से कहा जाएगा कि क्या है भाई जरा पढ़ दो है। हाँ। नहीं तो उसको पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए या तो वड्डे आओ किसी पढ़े लिखे आदमी की तलाश में, या पिथौरागढ़ में आओ, तो वो जो जरा उस अंग्रेजी को बता देगा। अन्यथा तो अब शिक्षा की वो हालत थी ना, तो अब वैसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है। और स्कूल हुए मीलों दूर हुए ना। तो इस समय की खामियां आपको क्या लगती है? तो इसमें नहीं, अब ये तो इसमें खामियां कुछ नहीं है, ये तो उसका है, विकास का है। अच्छा। और ये आगे को बढ़ता ही जाएगा, ये आगे को बढ़ता ही जाएगा। कोई कितना ही कोशिश करे रोक नहीं सकते। लेकिन इस पे इसको ये है नियंत्रण करके, और उसको क्या कहते हैं, चैनलाइज किया जाता है पॉजिटिव साइड में उसको चैनलाइज किया जा सकता है। और जो अगर कोई कहे कि आप किसी बच्चे को आप मोबाइल यूज करने से रोक पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। और एसेंशियल भी है, उस चीज़ से बच्चे को जानकार होना भी जरूरी है ना। लेकिन यही है कि वो उसका सदुपयोग करे, वो करे, मिसयूज ना हो। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गोरखाओं का आगमन यहाँ पर पिथौरागढ़ में कैसे हुआ? उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ आए, तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, अंग्रेज़ों की बस्तियाँ कहाँ पर थी, अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र के लिए क्या विशेष किया, क्या उनके प्रशासनिक सुधार रहे? इस पूरे को हम एक सीरीज से जानना चाहेंगे। गोरखाओं से शुरू करते हैं। अब गोरखा लोग, अब ये तो इतिहासकारों के हिसाब से ही मैं जानकारी हुई, तो ये 1790 में गोरखा यहाँ आए करके ऐसा कहा जाता है। तो अब आए तो यहाँ सोल के इलाके में एंट्री कौन सी जगह से हुई? नेचुरली लगता है कि झूला घाट से ही हुई होगी, क्योंकि सकरा घाट वहीं पर झूला घाट में ही ऐसा है। या कहीं पर भी हो सकता है कि उन्होंने नदी को पार करके, जैसा कि आवागमन आजकल भी चलता ही है, वैसे उस समय भी होता ही होगा, क्योंकि पुल तो थे नहीं। तो वहाँ से यहाँ आए तो कहते हैं कि वड्डा में, तो ये वड्डा जगह है, तो यहाँ पर उनका चौपचिया और वड्डा के बीच में कहीं पर उन खेतों में कहीं वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा बनाया। अच्छा। मतलब अड्डा बनाया, और उसे अड्डा क्योंकि बनाया तो अड्डा से ही उस जगह का नाम वड्डा हो गया। अच्छा जी। ये बात है कि पिथौरागढ़ में नहीं बनाया। अच्छा।
अच्छा, वड्डा में बना। पहले वड्डा में ही जमा हुआ उनका। जी। फिर बाद में पिथौरागढ़ में यहाँ पर पिथौरागढ़ के डाले में एक किला बनाया। जी फिर ये आगे की सप्लाई देने के लिए जी। या इसमें जो भी यहाँ पर कुछ रहने वाले होंगे उन चीज़ों के लिए ये किया। गोरखाओं ने ये किला यहाँ पर बनाया। फिर जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने इसका नाम लंदन फोर्ट रखा। नहीं, तो अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था लाउडन फोर्ट। ओके, उसको लंदन फोर्ट पता नहीं किसने कह दिया इन्होंने। अच्छा। कैसे कह दिया ये मैं नहीं जानता। जी। एटकिंसन की किताब में पढ़ा था। एटकिंसन का जो अंग्रेजी में है, मैंने अंग्रेजी में वाले ही वॉल्यूम पढ़े थे ना उसके, तो अपनी डायरी में भी मैंने वही नोट किए हैं। तो वो है LOUDEN, लाउडन फोर्ट। लाउडन फोर्ट। हाँ, तो बल्कि उसके संबंध में जब मैंने इसी पर बहस होती रहती थी तो एक भगवान सिंह है, कोई भगवान सिंह धामी, फेसबुक में भी आते ही रहता है वो। तो उसने क्या कि वो जो उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर आए गोरखों को हटाने के बाद, तो अंग्रेज़ों ने इसका नाम, वो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम जो था वो उसका एक तो था लॉर्ड मोयरा, उसको लॉर्ड मोयरा, लॉर्ड लाउडन भी कहा जाता था। तो ये भगवान सिंह धामी ने अपना देहरादून में कहीं जांच वगैरह करके ढूंढ ढांट करके कहने लगा कि लाउडन नाम के 2 जगह हैं, अमेरिका में भी है कहा उसने। अच्छा। तो आपका कहना सही है। मैंने कहा भैया मेरा कहना नहीं है, वो तो एटकिंसन की किताब में मैंने पढ़ा हुआ है। और तो एटकिंसन ने इसका नाम लाउडन फोर्ट रखा। तो लाउडन फोर्ट से धीरे धीरे ये अपने आप लंदन फोर्ट बन गया। तो अब धीरे धीरे नहीं हुआ, ये तो आज हुआ है जब ये आपके पुरातत्व विभाग ने घेरे में लिया इसको, अपने उसे मरम्मत वगैरह करी इसकी। नहीं, मैंने कहीं इतिहास में ये भी पढ़ा था कि ये जो सिमलगैर की बाजार है इसको सिमलगढ़ कहा जाता था। इस बात में कितनी सच्चाई है? सिमलगैर हुआ था, सिमल के पेड़ हुए थे, सिमलगैर हो गई, गैर हुई ना। जी। गैर समझते हैं, ढालू जमीन, तो ये गैर हुई ऐसी। तो इस गैर में सिमल के पेड़ होते होंगे तो सिमलगैर हो गई। नहीं, खड़किया की गैर, खड़क का पेड़ जहाँ हो या खड़किया की गैर होती है। ये कोई खास बात नहीं हुई, नाम तो इसी किस्म से पढ़ते हैं। जी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर किस तरह से सुधार किए थे ये, और उनकी बस्तियाँ यहाँ पर पिथौरागढ़? अंग्रेजों की बस्तियाँ यहाँ पर नहीं थी, अंग्रेजों ने कन्वर्ट किए हैं जी। यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। अच्छा। और कहीं पर मैंने पढ़ा था शायद मिशन स्कूल के ही किसी उसमें, मिशन वालों के उसमें ही पढ़ा था कि सबसे पहले मिस बडन कोई थी, तो उन्होंने यहाँ पर कन्वर्जन शुरू किया था। तो सबसे पहला आदमी वो था खुलिया नाम का आदमी जो कन्वर्ट किया गया था। और दूसरा महिला जो थी वो थी सरली। तो खुलिया विल्किंसन उसका नाम रखा गया था। अच्छा, खुलिया विल्किंसन। खुलिया विल्किंसन के नाम से पहला आदमी जो कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियनिटी में, और सरली नाम उसका था महिला का। तो अब किन कारणों से कन्वर्जन हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, ये बात अलग है। कि गांव में भी काफ़ी दूर दूर तक भी इनके एंट्रेंस हुई है। दूल्हा घाट के पास भटेड़ी में परिवार एक रहता था क्रिश्चियन का, यहाँ पर बडारी में एक परिवार क्रिश्चियन परिवार रहता था। अच्छा। तो इस प्रकार से गाँव के अंदर भी बहुत जगह जगह बजा, यहाँ जगतड़ में बड़ी बस्ती है। अच्छा। इनकी बांस के ऊपर। अच्छा। जगतड़ में भी क्रिश्चियन की काफ़ी बड़ी बस्ती है। जी। पिथौरागढ़ एक गांव के तक तो है। एटकिंसन के लिखे अनुसार तो कितने हैं, 255 आबादी लिखी है उसने। 255। हाँ। अच्छा। यानी सन
81-85 में किताब उसकी छपी है वो। गांधी चौक पे सब्जी मंडी पहले भी हुआ करती थी? नहीं, कुछ नहीं था। गांधी चौक कुछ नहीं हुआ। गांधी चौक के ऊपर जो जनाना अस्पताल जी। है, वहाँ से नीचे को जो नीचे साइड में दुकानें हैं जी, नीचे साइड की जो दुकानें गांधी चौक समझ गई में, मैं। वहाँ तक ऐसा ढाल हुआ है, अच्छा दूब वाला जी। घास वाला ढाल हुआ। और इसी ढाल में कोई यहाँ से चढ़ जाएगा, कोई इधर से जाएगा अस्पताल जाने के लिए। फिर बाद में बीच बीच में एक रास्ता जैसा बना दिया था, तो अन्यथा ऐसे ही ढाल हुआ। आज़ादी के बाद वहाँ पर नाम गांधी चौक पड़ा या पहले से ही गांधी चौक बोला जाता? बाद में ही पड़ा है ये तो बहुत बाद का है गांधी चौक। पिथौरागढ़ की मुख्य स्थलों के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें देव सिंह मैदान का नाम जो है वो मुझे लगता है कि शायद टॉप लिस्ट पे आता होगा। देव सिंह मैदान से रिलेटेड कोई भी ऐसा देव सिंह मैदान खेत हुआ, खेत था वहाँ पर? खेत हुए केवल। अच्छा। और उन खेतों में पहले गोरखा पलटन जब यहाँ पर रही, हाँ। गोरखों की एक आपके इधर कहीं जहाँ पर सोल्जर बोर्ड वगैरह का इलाका है, उधर ही कहीं पर नीचे। और बाद में अंग्रेज़ों की गोरखा पलटन, गोरखों के गोरखा पलटन नहीं, अंग्रेजों की गोरखा पलटन, अंग्रेजों की ने जो गोरखा पलटन बनाई जी, थी। जी, जी। तो उसको वो जहाँ पर रोडवेज का स्टेशन है उसके आसपास में वहाँ पर थी बैरक्स, लाइन बोलने वाले हुए, फौज की बैरक्स को लाइन बोलते हैं ना। और जहाँ पर कोश्यारी जी का होटल है, वहाँ पर पानी का एक धारा हुआ करता था, पता नहीं कहाँ घुस गया, दब गया वो सब। जी, समझ गई मैं। उसका नाम लैन का धारा था। जी। आज जो जिसमें आपका स्कूल है शिशु नीचे मंदिर को, स्कूल, हाँ? सरस्वती शिशु मंदिर हाँ, स्कूल। शिशु मंदिर वगैरह जो जी, है, जी, जी। वो उस सारे एरिया में गिमटी के पेड़ हुआ करते थे। अच्छा। ऐसे ढाल था जी, इस टाइप का। जी, जी, अब ये ढाल ऊपर गया, टॉप में आया, जी। सोल्जर बोर्ड का टॉप आता है, वो उसको कहते हैं वाले हुए कोट। अच्छा कोट माने आर्मर, जहाँ हथियार जमा रहते हैं अच्छा, फौज के, हाँ हाँ जिसमें हथियार रखे जाते हैं, जी। उसका नाम है कोट। जी, तो उसी के उसको कोट कहने वाले हुए। उसे वहाँ जो सिपाही रहते थे, हाँ। उनके लिए पानी हुआ नीचे की साइड में, देव सिंह फील्ड के कि नीचे था, कोट तो का नौला बोला जाता अच्छा, था। तो जी, देव जी। सिंह फील्ड वाला जो एरिया है, उसमें ये खतरी लोगों के किन किन के वो खेत थे, जी हाँ आबाद खेत होते हैं। देव सिंह स्कूल जिस जी। एरिया में है वो सब एरिया उसमें जी आ गया। तो उसमें खेत थे। अब खैर हमने खेत तो नहीं देखे, जी जी तो उन खेतों में वो जो गोरखा पलटन में बता रहा हूँ, वो परेड किया करते थे। अच्छा उनकी परेड उस वहाँ होती थी, इसलिए उस जगह का नाम हुआ परेड खेत। अच्छा बाद में देव सिंह जी ने, मालदार जी ने, तो देव सिंह मालदार जी ने वो खरीद करके, कुछ खरीदा कुछ क्या गया, वहाँ पर फील्ड बना दिया। फील्ड बना करके एक छोटा सा, 2 छोटे छोटे कमरे ले करके उन्होंने वो बनाया था, मंडप कहते थे उसको। जी। वो तो सब डिसमेंटल कर दिया है सब ऊपर की तरफ, जिसमें आजकल ये खेल वाले बैठे रहते हैं ऊपर जी, साइड को, समझ सब गई जो वहाँ है। ये कहानी हो गई तो देव सिंह फील्ड की। जब मैं बचपन में अपने पापा के साथ घर की छत पे खड़ी होती थी, हाँ तो वो मुझे काफ़ी सारी जो बातें अभी आपने बताई हैं, जैसे देव सिंह फील्ड के नीचे कोत का नौला होता था, और मैंने भी अपने बचपन में वो कोत का नौला देखा है। अब तो वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया, हाँ। वहाँ पे पार्किंग बन चुकी है, और उसके नीचे नर्सिंग कॉलेज भी बन चुका है। तो उस एरिया में पापा बताते थे कि पूरे जंगल ही जंगल हुआ करते थे, और शाम के समय उधर को जाने में भी डर महसूस होता था। और ये भी कहा गया है कि एक गलकटिया कोई था, एक कोई भूत प्रेत की इस तरह की कहानी है जो कि वहाँ पे डराता था। आपने भी ऐसी कोई कहानी या कोई घटना ऐसी कुछ सुनी है? अब वो था देव सिंह फील्ड हुआ, जी अब तो नीचे की साइड में पार्किंग बन गई है। पार्किंग के अलावा फिर रोड आ गई है, रोड आ गई है। और रोड के नीचे वाले उसमें आपका नर्सिंग स्कूल की नर्सिंग बिल्डिंग, कॉलेज। भारी बिल्डिंग बन जी, गई जी, है। जी। तो उस समय पहले क्या था कि वो सब कंक्रीट पत्थर वाली, जी। पथरीली जगह थी, और इस टाइप की थी कुछ, जी नीचे को ढाल, ढलान वाली। नीचे को ढलान हुआ। और
ऊपर दोनों साइड को इस बल्कि कोट के नौले की साइड का ढलान ज़रा ज़्यादा गहरा था, जिसमें से वो कुमार को नीचे को रास्ता निकल रहा है, और दूसरी साइड को कम था, और दूसरी साइड में जो गधेरा वो साइड को खेत आ जाते थे। तो ये एक छोटा सा कमरा वहाँ हुआ करता था, और एक इस बड़े तप्पर में था एक छोटा सा, लाश घर कहते थे उसको। तो जब कभी भी कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कोई लाश आती थी तो उसके अंदर ही रखी जाती थी। पोस्टमार्टम डॉक्टर वहीं जा कर के किया करता था। अच्छा। तो उसको लाश घर कहते थे। जी। तो अब उसमें जब भूत प्रेत तो पहले यहाँ पिथौरागढ़ में जगह जगह पर हुआ ही करते थे। तो एक वही किस्सा कहने वाले हुए कि ये कोई अंग्रेज साहब था है, तो वो पता नहीं क्या हुआ उसका, अपनी मेम साहब के साथ झगड़ा हुआ क्या हुआ, तो उसने अपनी गर्दन काटी और घोड़े में सवार होकर के गर्दन काटी और घोड़ा दौड़ा दिया। तो वो घोड़ा दौड़ते हुए सिलथाम के आगे वहाँ पर देव सिंह स्कूल के पीछे की तरफ, अब तो वो दोनों मकबरे ख़त्म कर दिए हैं, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, वो किसने कब्जे में किया है। तो अभी कुछ ही वर्षों पहले तक, यानी 15-20 साल पहले तक है नहीं, या 10-12 साल पहले तक वहाँ पर 2 कब्रें थी। अच्छा। तो गलकटिया साहब की और उनके मेम साहब की। तो गलकटिया साहब ने तो गर्दन काटी, वैसे मर गए, लेकिन उनकी मेम साहब कैसे मरी इसके बारे में कोई पता नहीं। अच्छा। और उनके पास में एक छोटा सा और कब्र थी, बरदरार छोटी सी, कि वो उनके कुत्ते की थी कहते थे। अच्छा। अब राम जाने क्या होता है। तो गलकटिया साहब जो है वो रात को अगर कोई आदमी निकला तो घोड़े दौड़ाता हुआ इस ये जो बैंक रोड कहलाती है आजकल, इस रोड में दौड़ते हुए सिलथाम से आगे को वहाँ को जाता है, ऐसा कहते थे। क्योंकि मेरे पिताजी भी ये बोलते थे कि अंधेरा होते ही घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देती थी। तो अब ऐसा कहा जाता है। अब हमें तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ अनुभव इस टाइप का कि भूत प्रेत वाला। और दूसरा ये था कि बाजार की गली में चुड़ैल भी आती है कहते थे। अच्छा, कौन सी गली? ये जो पुरानी बाजार की गली है। अच्छा। हाँ, चुड़ैल भी आती कहते थे। अब पता नहीं वो चुड़ैल भी कहाँ गई, गलकटिया कहाँ गया। और गलकटिया के और उसकी मिसेज की जो कब्रें थी वो कहते वर्गाकार करीब 2-2.5 फीट। ये कब्रें एक्चुअली में कहाँ पर थी, कहाँ पर इनकी लोकेशन थी? उनकी लोकेशन थी ये जो सिलथाम की मेन वड्डा वाली जो रोड, मेन रोड है, उधर को जब हम जाते हैं तो जाते जाते जहाँ पर इधर से जाने वाली बिल्डिंग जो पक्की बिल्डिंग है नगर पालिका की, अच्छा, वो ख़त्म होती है। अच्छा, जी जी जी। जो उसके बाद वाला जो एरिया था वहाँ पर ये थी जी। उसी के बगल से होता हुआ एक सकरी गली पहले देव सिंह स्कूल को उतरती थी वहाँ पर से। अच्छा। अब वो सब पता नहीं कहाँ गई वो कब्रें और कहाँ हो गया। वो 2-2.5 फीट वर्गाकार थी। अच्छा। एक जरा सा बड़ी थी, एक कोई छोटी थी, कुछ छोटी थी, और इसी तरह से ऊंचाई थी उनकी, इस टाइप का मीनार टाइप कहना चाहिए। और ऊपर का हिस्सा जो था पिरामिड टाइप का था, इस टाइप से। अच्छा। दोनों साइड ऐसे ऐसे करके पिरामिड टाइप के थे। तो ये इस टाइप की रचना थी। अब वहाँ पे तो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, तो मे बी अब वो तो अब अभी वो एरिया तो शायद उसमें पक्की बिल्डिंग तो कोई बनी नहीं है, तो वो पता नहीं किसने कब्जे में कर रखा है क्या है। तो वो जो मेन बिल्डिंग जाती है जी, समझ गई, जाती तो 2 मंजिला नगर पालिका की जो है जो ख़त्म होती है, उसके बाद कब्र का कंपाउंड शुरू होता था। कब्र का कंपाउंड बिल्कुल चारों तरफ 4 दीवारी थी, इतनी ऊंची, 2-3 फीट ऊंची, ताकि अंदर हर कोई नहीं जा सकता था उसमें। और वो कायदा उसकी सफ़ेदी पुताई की जाती थी साल भर में। कौन करता था ये हमें मालूम नहीं है, शायद ये चर्च वाले करते होंगे।
जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि इतना अमूल्य समय आपने आशा को दिया और साथ ही इतनी रोचक अरे जानकारियाँ बाबा, कोई वो नहीं है। हमारे शहर के बारे में हमें दी। मुझे लगता है कि ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहेंगी। तो ठीक ही है, जो कुछ हुआ मेरा भी इतना समय निकल गया है इतना, और अच्छा लगा जी इसके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। आए